परमात्मा की भक्ति तो हम सभी अपने अपने तरीके से करते ही हैं और भक्ति करने का तरीका भी हम सबका अलग अलग ही हो सकता है। सवाल ये है कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, और इस सवाल का जवाब ही हमारी भक्ति का रूप निर्धारित करता है। आखिर सबसे बड़ा भक्त कौन होता है? क्या सबसे बड़ा भक्त वो होता है जो रोज सत्संग करता है और जो परमात्मा का नाम हर समय ही लेता रहता है, या सबसे बड़ा भक्त वो होता है जो रोज ही मंदिरों में जाया करता है? तो क्या हम उसको ही बड़ा भक्त मान लेंगे? नहीं महापुरुषों, आखिर सबसे बड़ा भक्त कौन होता है? इस तथ्य को पूर्ण रूप में स्पष्ट करने के लिए ही दास आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा है, और दास को ये पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रसंग को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देव ऋषि नारद जी, जिनको हम सभी भली भांति ही जानते हैं, वो देव ऋषि नारद जी जो हर समय ही भगवान विष्णु की साधना में लगे रहते हैं और जिनके मुख से हर समय नारायण नारायण का ही जाप निकलता रहता है। शायद नारद जी को भी अपनी भक्ति पर एक दिन बड़ा ही अहंकार हो गया था। वो भी खुद को नारायण का सबसे बड़ा भक्त मानने लगे थे और उन्होंने अपनी भक्ति के अहंकार में चूर होकर ही एक दिन भगवान विष्णु से ये बात बोल ही दी कि हे प्रभु, इस पूरे संसार भर में मेरे जैसा कोई और भक्त नहीं होगा आपका। फिर नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा नहीं है देव ऋषि नारद जी, आपसे बड़ा भी एक भक्त है मेरा जो धरती लोक पर रहता है और उसका नाम भद्रु है। तो इस बात को सुनकर नारद जी को बड़ा गुस्सा आया और वो मन ही मन ये सोचने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे इस बात का जरूर पता लगाना चाहिए। और देव ऋषि नारद जी ने स्वयं धरती लोक पे जाकर इस बात का पता लगाने के लिए अपना मन बना लिया। और जब नारद जी धरती लोक पर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर देखा तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। जिस भद्रु की भगवान विष्णु इतनी प्रशंसा, इतनी बड़ाई कर रहे थे, वो भद्रु तो केवल एक साधारण सा किसान ही था जो बस सुबह जल्दी उठता और बिना नहाए धोए ही अपने बासी मुंह से ही बस 9-10 बार नारायण नारायण का जाप कर लेता और फिर अपने बैलों को लेकर खेत में चला जाता और खेत में हल चलाते चलाते ही उसका मन करता तो नारायण नारायण का एक आध भजन गुनगुना लेता। फिर शाम होने पर अपने घर को आ जाता और घर के सारे जरूरी काम जैसे सब्जी लाना, बच्चों की बातें सुनना आदि ऐसे काम निपटा लेता और फिर बिना आरती बिना पूजा किए ही खाना खाकर सोने के लिए चला जाता। पर वो सोने से पहले एक बार नारायण का नाम अवश्य ही ले लेता। अब नारद जी की सोच ये सब देखकर इधर उधर होने लगी और नारद जी सोचने लगे कि हो ना हो ये रात में उठकर कोई विशेष प्रकार की पूजा अर्चना तो जरूर ही करता होगा, तभी तो नारायण भगवान इसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। और अब इसी बात का पता लगाने के चक्कर में नारद जी वहीं रात भर खड़े रहे। वो भद्रु तो रात में उठा ही नहीं, वो तो बस सीधे सुबह ही उठा और अपनी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से ही वो काम में लग गया। नारद जी सोचने लगे कि आज नहीं तो कल सही, लेकिन ये तो मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर ये किसान भद्रु ऐसी कौन सी विशेष पूजा अर्चना करता है जिसके कारण भगवान विष्णु जी इस किसान से इतना प्रसन्न रहते हैं। और यही सोचकर नारद जी थोड़े दिन और वहां रहकर इसी बात का पता करने में लग गए। लेकिन भद्रु किसान की दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आखिर में थक हार कर और गुस्से से तिल मिलाए नारद जी सीधा भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए और विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, आपने तो मेरा अपमान ही कर डाला। कहाँ वो अनपढ़ गंवार किसान जो नहाता तक भी नहीं है और बस बासी मुंह से ही आपका नाम ले लेता है
और वो आपकी कोई विशेष पूजा अर्चना भी तो नहीं करता है और आप उसको ही अपना सबसे बड़ा भक्त कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है प्रभु। भगवान विष्णु नारद की इन बातों पर थोड़ा मुस्कुराए, पर नारद जी से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों के बाद विष्णु जी ने नारद जी को एक बड़ा सा कटोरा दिया जो पूरा तेल से भरा हुआ था, और भगवान विष्णु जी ने नारद जी से ये कहा कि आप इस कटोरे में से तेल की एक बूंद भी गिराए बिना आप पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा कर आओ, और ध्यान रहे कि तेल की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। देव ऋषि नारद जी बेचारे क्या करते, वो तैयार हो गए और कटोरे से तेल न छलक जाए, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो बड़ी ही सावधानी के साथ ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। और फिर 7 दिनों के बाद जब ब्रह्मांड का पूरा एक चक्कर लगाकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, तो नारद जी भगवान विष्णु से बोले कि हे भगवान, संभालिए अपने इस तेल के कटोरे को। मैं इसे इतनी सावधानी से लेकर आया हूँ कि मैंने इसमें से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। फिर भगवान विष्णु जी बोले कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है नारद जी कि आपने इस कटोरे में से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी, पर मुझे ये तो बताइए कि इन 7 दिनों में आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। इतना सुनकर नारद जी बोले कि हे भगवान, मैं आपका नाम लूं या इस तेल के कटोरे पर ध्यान दूं? मेरा पूरा ध्यान तो बस इसी बात पर था कि कहीं इस तेल के कटोरे से तेल की एक भी बूंद न गिर जाए, और इसीलिए मुझे इन 7 दिनों में एक बार भी आपका नाम लेने का मौका नहीं मिला। फिर भगवान जी बोले कि भद्रू किसान भी तो गृहस्थ जीवन के सारे ही कार्य करता है, उसे भी तो पूरा दिन हजारों काम करने होते हैं, वो भी तो दिन भर में 50 तनाव से गुजरता है, लेकिन फिर भी वो पूरे दिन में कम से कम एक बार तो मेरा नाम अवश्य ही ले लेता है। और नारद जी, तुम्हारे हाथों में तो बस केवल एक तेल का ही कटोरा था, लेकिन तुम तो मेरा नाम लेना ही भूल गए। अब तुम ही इस बात का निर्णय करो कि आखिर मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। ये सुनकर नारद जी को भी एहसास हो गया, और उनका जो सबसे बड़ा भक्त होने का अहंकार था वो भी अब चूर चूर हो गया कि ठीक इसी प्रकार का हाल हमारे जीवन में भी है। मगर फिर भी जो संत महात्मा हजारों मुश्किलों को झेलते हुए परमात्मा का ध्यान करते हैं, अर्थात जो मनुष्य अपने इस मानव जन्म में आने के लक्ष्य को जानकर उसको प्राप्त कर लेते हैं और संसार में रहकर अपने भक्ति कार्यों से संसार का कल्याण भी करते रहते हैं, तो फिर उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है।